एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि अपनी बेटी से कहता है चलो अलीसा अब घर चलने का समय हो गया। और अलीसा वहाँ पे तितलियों को उड़ा रही थी और प्यारी सी लड़की बोलती पिताजी मैं आ रही हूँ, और अपने छोटे छोटे कदमों से अपने पिताजी के पास भागकर पहुंचती है। तो उसके पिताजी कहते हैं चलो अलीसा अब घर चलने का समय हो गया। वो बाप बेटी भाई अपने घर जाने लगते हैं और उसके पिताजी कुछ काम करते थे, लकड़ों को सेक देते थे जिससे उनकी आमदनी बनती थी। और यहाँ पे अलीसा एक मैप को देखती है जिसमें काले रंग के धब्बे थे। वो अपनी छोटी सी नाड़ इधर उधर करके देखती और सोचती क्या है। वो ये पूछने के लिए अपने पिताजी के पास जाती है और पिताजी से कहती है पिताजी पिताजी जो हमारे घर में जो नक्शा है उसके चारों तरफ की काला काला क्या है। तो उसके पिताजी कहते हैं तुमको नहीं पता जो नक्शे के चारों तरफ काला काला क्या है, मैं तुमको बताता हूँ। वो जो काले काले धब्बे हैं वो काले दानव की निशानी है, मतलब इन क्षेत्र के पास जाने पर हमें काले दानव का खतरा रहता है, वो हमें मार देंगे। इतना कहने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि इन काले दानवों को खत्म करने के येल्डन द्वारा जो हथियार दिए जाएंगे वो हीरो होंगे और वो हीरो उन हथियारों से उन काले दानवों को खत्म कर देंगे जब पता चलेगा ये दुनिया कितनी बड़ी है। ये सुनने के बाद अलीसा कहते हैं पिताजी मैं भी हीरो नहीं बनूंगी, मुझे भी वो हथियार चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं, क्योंकि इसके पिताजी ने भी बनने की कोशिश की थी पर ये नहीं बन पाए। और अलीसा वादा करती है पिताजी मैं बड़े होकर बहुत बड़ी हीरो नहीं बनूंगी और उन काले दानवों को खत्म करके इस पूरी दुनिया को घूमूंगी। ऐसा कहते कहते ना यहाँ से फ्लैशबैक कट जाता है और वही फ्लैशबैक आता है सीधा प्रेजेंट में। और यहाँ पे जो अपनी अलीसा रहती है वो बहुत सुंदर थी और वो सो रही थी, यानी कि वो हीरो बन चुकी है। वो एक बग्गी में थी और अपने पापा की निशानी लेकर बोलती है पिताजी मैं हीरो बन चुकी हूँ और मैं काले दानवों की गाड़ फाड़ दूंगी। यहाँ पे और बहुत सारे हीरो थे जो कि एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और ये बग्गी से जा रहे थे काले दानव के क्षेत्र में काले दानव को खत्म करने के लिए। ये हीरोज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते कि मैं उस क्षेत्र से हूँ, मैं उस क्षेत्र से हूँ, मतलब ऐसे बातचीत करते जा रहे थे। एकदम से बग्गी रुक जाती है तो इन्हें डर सा लगता है कि मतलब काले दानव ने हमला तो नहीं कर दिया, कहीं हमें तो नहीं आ गया। तभी बग्गी वाला कहता है माफ कीजिए अब आपको यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता खराब है तो बग्गी नहीं जा पाएगी। इतना कहने के बाद हीरो और भी हीरो को बताता है कि अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। पर जब ही भाई साहब बग्गी वाले पे हमला कर देता है काला दानव, उसे उठा के ले जाता है और कहता है चल दो कोने में तेरी गाड़ मारूं वहां जाके, और उसे तो उठा कर ले जाता है। मतलब जो भी बग्गी चला रहे थे उन सबको उठा कर ले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब काले दानव ने पूरी तरह से घेर लिया है। ये देखने के बाद जैसे उन्हें अंदर बैठे हीरो को पता चलती है ये बात तो भाई सारे के सारे अपने वेपन लेते हैं और तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए और बग्गी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं हम इन दानवों की ऐसी की तैसी कर देंगे, फाड़ देंगे सालों को। और देखते हैं कि इन्हें सच में भाई चारों तरफ से बहुत सारे दानवों ने घेर लिया था। उनका लीडर कहता है कि कुछ आगे के दानवों को संभालेंगे और कुछ पीछे के दानवों को संभालेंगे। हम सभी लोग एक दूसरे को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे दानवों को मौत के घाट उतारते हुए आगे बढ़ रहे थे। और भाई साहब जो अपनी अलीसा थी, अलीसा भी कौन थोड़ा उड़ के मार रही थी, उड़ के फाड़ दोगी तेरी। और ऐसे मतलब लड़ रही थी अलीसा भी और सारे हीरोज भी लड़ रहे थे। यहाँ पे बहुत से हीरोज थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक माउंटेन पे भाई साहब एक राक्षस बैठा है या फिर एक काला दाना, वो इन सबको देख रहा था पर इन्हें इस बात की भनक नहीं थी। वो अपने हीरो अपने आसपास के सारे दानवों को मारने में बिजी थे और अलीसा का तो भाई लेवल ही अलग था, वो उड़ के सबको मार रही थी। और भाई हमें ये भी दिखाया जाता है कि इनके पास जो हथियार है अगर ये लोग ये हथियार यूज करते हैं तो इनकी ताकत का लेवल बढ़ जाता है। और भाई हमें यहाँ पे ड्रैगन बॉल जेड के हाँ गोला सा दिखाया जाता है जो कि एक हीरो वो गोले को बना के काले दानवों की तरफ फेंकता है, ऐसे संभालो तो, और वो गोला जाते हैं वहाँ पे जो विस्फोट होता है वो वहाँ पे उससे सारे काले दानवों को राख कर देता है। मानना पड़ेगा भाई जिनके पास ये हथियार होते हैं वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं यार, हम भी होंगे ताकतवर। फिर वहाँ यहाँ पे आता है 3 मुंह वाला सांप, वो आता है मतलब मैं सबकी गाड़ फाड़ दूंगा। और एक हीरो ना भाई अपने एक ही हमले से पूरी जी जान से मतलब जो उसके पास ताकत थी एक हमला करता है भाई साहब, मतलब एक ही हमले में से ना उसके तीनों के तीनों सिर्फ एक ही बार में काट डालता है। और भाई साहब ये सीन बड़ा खतरनाक था, मजा आता। तो एक सीन ना घूमते फिरते ना जा रहा था भाई काटने के लिए, तभी अलीसा उसके मुंह में चुत्तोड़ में तलवार देके ना बहन का लौड़े तू ज्यादा तेज चल रहा ऐसा कहते हो भाई। अलीसा की तलवार भी दिखाई जाती है, बड़ी खतरनाक तलवार थी। अलीसा स्टाइल से अपनी तलवार निकालती है और फ्लैक्स करती है, तो लड़की फ्लैक्स तो करेगी। फिर ये भाई साहब वहाँ पे काले दानव के मसीहा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद भाई जो अलीसा रहती है, अलीसा को पता थी ये लूना माउंटेन का मास्टर है। और जैसे वहां पर हलचल से होती है उसे अलीसा को पता चल जाती है कि लूना माउंटेन का मास्टर यानी कि क्लेवटस आ चुका है। वो सबको आगाह करते कि यहाँ का जो मसीहा है वो आ चुका है काला दानव। भाई उसकी एंट्री होती है बिजली के साथ,
उसकी एंट्री से भाई जो सारे के सारे हीरो रहते हैं उसकी मतलब हवा के झोंके से इनकी मतलब ऐसी तैसी हो जाती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है भाई काले दानव की एंट्री, जो कि मसीहा है, मतलब एक तरह से गोड लेवल का है भाई, बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर्सनैलिटी देखो भाई, तो उसका चेहरा देखो, मुझे बड़ा बेहतरीन लगा था भाई, कहता मजा आ गया था। फिर तो उसका लीडर कहता है कि हम हीरोज हैं और हमें ये एलियन द्वारा दिए गए हथियार की कसम है, हम इस दानव को मार देंगे। ऐसे सबको वो मोटिवेट कर रहा था। इतना कहने के बाद सब में जोश आया था और सबके सब लोग उस काले दानव के मसीहा पे यानी क्लेवेटस पे हमला करने के लिए भागने लगते हैं। अब भाई क्लेवेटस चुपचाप खड़ा हुआ, तो वो इन्हें कुछ कह भी नहीं रहा था, फिर भी इनमें चुल थी उन्हें मारने के लिए। क्लेवेटस भाई खड़ा रहता है चुपचाप, आओ मैं देखता हूँ तुम कौन हो। और जो लीडर था इस पे एक हमला करता है, लीडर जाके गिरता है बहुत पीछे दीवार में धूम। अलीसा ये देखकर चौंक जाती है, मतलब यार क्या हुआ, किसी को कुछ दिखा भी नहीं और लीडर की मौजूदगी, ओ मतलब उसकी गाड़ फट गई। हमें यहाँ लीडर दिखाया जाता है भाई, उसके नाड़ हाथ पैर मुड़े हुए, मतलब बड़े कुत्ते की तो मौत मराई। और भाई साहब यहाँ पे दिखाया जाता है उन्होंने अपने टेंटिकल से एक हमला किया था और लीडर की ऐसी तैसी कर दी। भाई कसम से बड़ी बहरैन मौत मारा लीडर, कुछ भी मतलब साला भाग भी तो वही रहा था सबसे पहले। अलीसा को समझ में नहीं आता और जो हीरो दूसरे रहते हैं वो उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, पर भाई साहब किसी की नाड़ उड़ा देता है, जो ज्यादा थोड़ा उसकी नाड़ उड़ाता है। ये देख के तो भाई सारे हीरो डर जाते हैं, भाई सीना चीर देता। देख रहे हो भाई कैसे बिल्कुल आर पार कर दिया चारे का, क्या बहरैन मौत, मतलब मौत का नंगा नाच खेला है। तभी अलीसा नोटिस करती है कि परछाई से निकल के सब पे हमला कर रहा है, और उसे पता चलने के बाद वो अलीसा कहती है परछाइयों से दूर रहो, वो अपने तुम्हारी परछाई को इस्तेमाल करके तुम पर हमला कर रहा है। तभी हीरो पूछते परछाई से हम दूर कैसे रहे, मतलब वो अलीसा की बात को इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें समझ में नहीं आ जाती। पर अलीसा को पता चल जाता है अगर परछाई बनी तो हम सब मारे जाएंगे, तो वो कहती है ज्यादा से ज्यादा हवाई हमले करो। तो अलीसा तो भाई अपने हवा में उड़ के उस पर हमले करने की कोशिश करती है, पर वो भी उस पर हमला नहीं कर पाती। उस पर हमला करने की वो फिराक में घूमती रहती है। और जो क्लेवेटस था वो सोचता है ये लोग बहुत ही कमजोर है, पर ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए हैं। पर ऐसा सोचते सोचते उन सबको टुकड़ों में काटता जा रहा था। जो वो था क्लेवेटस, उसके टेंटिकल्स एक हीरो के वेपन से टकराते लोग, ये क्या हमला। क्लेवेटस कहता है ये लोग तो बहुत कमजोर हैं, तो ये यहाँ पे क्या करने आए हैं, अगर ये यहाँ पे आए हैं तो इनका मकसद क्या है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसी लड़ाई लड़े मुझे सालों बीत गए हैं। क्लेवेटस इन्हें देखकर कहता है, उन्हें सबको मौत के घाट उतारता रहता है। क्लेवेटस कहता है अगर ये इसी तरह से मेरी जमीन पे हमला करते रहे तो मेरा वजूद मिट जाएगा। ऐसे कहते कहते हैं ना वो सबको मारने लगता है। पर जो अलीसा थी वो लास्ट बची हुई थी, या फिर उससे पहले भी एक तो थी, तो अलीसा जो है ना उस पर हवाई हमला करने में कामयाब हो जाती है काफी हद तक, और सिर्फ एक ही हवाई हमला कर पाती है उस क्लेवेटस के सींग पर, और उसका क्लेवेटस का सींग भाई जख्मी हो जाता है, जिससे वो गुस्से में आकर अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है। उसकी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करते ही जो अलीसा थी भाई साहब उसकी रोशनी से बहुत दूर गिरती है जाकर, और उसका यहाँ तक कि उसका पैर कट के अलग हो जाता है। और ये कहो कि क्लेवेटस की थोड़ी सी एनर्जी से अलीसा के चितड़े हो जाते हैं, पैर कट के अलग भाई साहब यहाँ मतलब मर जाती है। वो पिताजी से कहती है पिताजी मुझे माफ करना। फिर हमें हेलियन साम्राज्य दिखाया जाता है, जहाँ के लोग है ना हीरो को वेपन देते हैं। वहाँ की प्रजा देखती है कि वो आज तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, तभी भाई साहब वहाँ पे एंट्री होती है क्लेवेटस की, क्योंकि क्लेवेटस ने सोच लिया था अगर ये लोग मेरे जमीन पर इसी तरह से हमला करते रहेंगे तो मेरा वजूद मिट जाएगा, तो इसलिए मुझे इसके राजा से बात करनी चाहिए। अगर मेरे पर किसी ने हमला किया तो मैं उसे मार दूंगा। वो ऐसा सोच के आया था, पर यहाँ की प्रजा तो उसे देख के भाग रही थी। क्लेवेटस सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये लोग बहुत ही कमजोर है। तभी उस साम्राज्य के कुछ सिपाही जो कि क्लेवेटस को देखकर उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं इन्हें मार दूंगा। पर वो सिपाही अपनी लुल्ली से हथियार से उसके ऊपर हमला करते हैं। वो लुल्ली से हथियार भाई तुम ही बताओ क्या बिगाड़ लेंगे इस दानव के। वो अपने टेंटिकल से ऐसे मतलब उन हथियारों को ऐसे नकारता है जैसे उड़ती मक्खी को ऐसे उड़ाता हो। वो कहता है ये क्या है। फिर वो ना महल की तरफ है ना आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि इसे ना राजा से बात करनी थी, पूछना था कि अगर वो मुझे मार देंगे तो क्या फायदा होगा उन लोगों का। और भाई जो सिपाही थे उन पे लगातार क्लेवेटस पे हमला करते जा रहे थे, पर क्लेवेटस उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर वो लोग फिर भी हमला करते जा रहे थे। तो आखिरकार क्लेवेटस उन्हें भी मार ही देता है, क्योंकि भाई पहले तो वो छोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो मानते ही नहीं हमला करने के लिए। पर भाई क्लेवेटस उन्हें मार देता है क्योंकि उस पर वो बार बार हमला कर रहे थे। और फिर वो भागते हुए बढ़ता है महल की तरफ। महल के लोगों को पता चल जाता है कि क्लेवेटस आ चुका है, यानी काले दानवों का मसीहा आ चुका है, और वो अपने वेपन तैयार करते हैं उस क्लेवेटस को मारने के लिए। वो दूर था भी महल से बहुत ज्यादा भागते हुए आ रहा था, और जैसे जैसे भागते हुए आ रहा था वो अपने चारों तरफ तबाही मचा रहा था।
प्रजा को ऐसा कुचल रहा था जैसे कुछ हो नहीं। जब उस पर हमले किए जाते हैं, मतलब पत्थर के गोले फेंके जाते हैं, तो क्लेवोटस अपने टेंटिकल से उन पत्थर के गोलों को ऐसे डोज कर रहा था या फिर ऐसे फोड़ रहा था जैसे कि वो रसगुल्ले को मसल रहा हो। भाई इसकी ताकत का लेवल बहुत तगड़ा है, पर फिर भी वो सिपाही है ना उस पर हमला करना बंद नहीं करते, उस पर लगातार हमला करते रहते हैं क्लेवोटस पे। क्लेवोटस सोचता है मुझे इन लोगों को मारना ही पड़ेगा, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और फिर से सिपाही उसके ऊपर हमला करते हैं। पर क्लेवोटस अपने जो हमला करते हैं ना उन्हीं तीरों को पकड़कर और सोचता है ये तीर कैसे हैं, और वो तीर है ना फिर से उन सिपाहियों के पास ही फेंक देता है, जिससे उन्हें बहुत डैमेज होता है। यहाँ तक कि सारे के सारे या फिर 50% सिपाही मारे जाते हैं। वो अपने टेंटिकल से कितने सारे सिपाहियों को मार देता है, और यहाँ तक राजा के पास बात पहुंच जाती है कि क्लेवोटस यहाँ पहुंच चुका है और तबाही मचा रहा है। तभी उसका राजा वहां से उठता है और कहता है अगर वो यहाँ पहुंच चुका है तो हमारे भागने से कोई फायदा नहीं होगा, और ये भी हमें पता चल चुका है कि हमारे हीरोज हार चुके हैं। हमें हेल्डियन की भट्टी को बंद करना होगा, उसे सुरक्षित करना होगा। और जो इनकी भट्टी है ना इसका भी एक वो है रीजन, जो ये हेल्डियन साम्राज्य है ना ये ऐसा हथियार बनाते थे दुनिया में इनके जैसा हथियार कोई भी नहीं बना सकता था। तभी उस भट्टी से बने हुए हथियारों से ना क्लेवोटस पे हमला करने के लिए बहुत सारे फौजी उन हथियारों को है ना क्लेवोटस की तरफ फोकस कर देते हैं और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लेवोटस सोचता है ये हथियार शायद मैंने कहीं देखे हैं। इन हथियारों में वो बात है जो इनसे पहले हथियारों से किए गए हमले थे उनमें नहीं थी। वो उन हथियारों को पकड़कर देखता है कि इन हथियारों में थोड़ा कुछ अलग है, जैसा कि उस लड़की ने जब उस पर हमला किया था उसके एक ही हमले से मेरी सिंह घायल हो गई। अगर यही ह्यूमैनिटी है कि ये समय के हिसाब से अपने आप को ताकतवर बनाती जा रही है तो मेरे लिए खतरा बन सकती है, ऐसा सोच रहा था। और वो है ना उन्हीं वेपन को उनकी तरफ फेंक देता है और उन्हें मार देता है, और फिर सर वो महल की तरफ बढ़ता है। और महल में दिखा जाए तो राजा है ना वो उस भट्टी को बंद करने के लिए जा रहा था, पर जैसे वो भट्टी का गेट खोलता है उसे एहसास हो जाता है कि क्लेवोटस यहाँ पहुंच चुका है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है उसे एहसास होता है कि क्लेवोटस आ चुका है। वो जल्दी से भट्टी को दोबारा बंद कर लेते हैं। इनका कुछ पर्सनल पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड और फिंगरप्रिंट होता है, उस पर हाथ लगा के उस भट्टी का गेट तुरंत बंद कर देता है राजा। और जब ये भाई यहाँ एंट्री होती है भाई क्लेवोटस की, जो कि भाई मतलब राजा जिस हॉल में था उस हॉल की सारी दीवारें में टेंटिकल से उठा देता है ऊपर एकदम, समझ लो भाई मतलब क्या लेवल है, मतलब पूरा मतलब छत उड़ा देता है। और भाई जो क्लेवोटस कहता है राजा की तरफ आते हुए राजा की तरफ फट जाते हैं, तभी भयानक राक्षस देख के। तो वो पहले तो कुछ क्लेवोटस कहता नहीं है, पर धीरे धीरे राजा की तरफ पड़ता है और उस राजा से पूछता है तुम लोग जो पोशाक पहनते हो, दो पैरों पर चलते हो, तुम कैसे जीव हो और तुम्हें मुझे मार के क्या फायदा होगा। तो जो राजा रहता है वो अपनी अकड़ में क्लेवोटस से बोलता है तुम जैसे दानव को इंसान की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तभी वो क्लेवोटस कहता है हाइडियन के राजा जवान संभाल के, नहीं तो मैं सारी ह्यूमनॉइड को खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो, मैं यहाँ से बात करने के लिए आया हूँ। और भाई हेल्डियन का साम्राज्य अपने उस पे था गुरूर पे, तो भाई वो उल्टा सीधा बोल देता है क्लेवोटस को, और क्लेवोटस भाई एक ही हमले से उसका सिर से धड़ अलग कर देता है, एक ही टेंटिकल मारता है साले की खोपड़ी अलग। और वो कहता है अब मुझे ह्यूमनॉइड को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं सारे ह्यूमन को खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद जो हमने टेंटिकल से ना ऊपर के वो पकड़ रखे थे, क्या कहते हैं पहाड़वाड़ नहीं मतलब मलबा महल का, तो वो सारा का सारा मलबा है ना प्रजा के ऊपर गिर देता है। यहाँ तक कि इन्हें इस साम्राज्य की प्रजा को भी नहीं छोड़ा, पूरे साम्राज्य की प्रजा को खत्म कर दिया, यानी कि इन्हें लाखों लोगों को एक बार में मौत के घाट उतार दिया। उतारने के बाद फिर वो अपने इलाके में जाते जाते सोचता है मुझे एक फौज बनानी पड़ेगी जो कि इस ह्यूमनॉइड दुनिया को खत्म कर सके। तभी उसके कान में किसी के रोने की आवाज पहुंचती है, तो वो मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वहां पर एक बच्चा रो रहा है जो कि हाइडियंस का ही बच्चा है, जो कि एक शाही परिवार का बच्चा है। वो उसे इग्नोर करते हुए जा ही रहा था, तभी जो उस बच्चे की माँ थी जो कि मरने वाली थी, वो उस दानव से कहती है इस बच्चे को बचा लो, क्योंकि इस बच्चे को नहीं पता कि ये कब कहाँ पैदा होगा और किस जगह पैदा होगा, और ये इतना छोटा है इसलिए तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अगर और लोगों ने तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ा है पर ये बच्चा है इसे बचा लो। ऐसा ऐसा कह ना वो क्लेवोटस से ना उस बच्चे को बचाने के लिए कह रही थी, पर क्लेवोटस कहता है ये बच्चा जब बड़ा होगा हथियार उठाएगा और हम सबको मारना चले आएगा, तो इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं बचाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को बचाऊं तो साबित करो। पर उसकी मॉम तो मरने वाली थी, पर क्लेवोटस का जवाब सुनने के बाद उसकी मॉम में जितनी ताकत थी, मतलब जो बच्चा मर रहा था उसकी मॉम में जितनी ताकत थी, वो खड़ी होती है और वो कहती है
मैं मरने वाली हूँ, मैं कुछ साबित नहीं कर सकती, पर मैं ये कहती हूँ ये बच्चा अपनी किस्मत खुद लिखेगा, प्लीज इसे बचा लो। ऐसे उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और बच्चा अकेला रोता रहता है। फिर क्लेविटस उस बच्चे को उठा लेता है आखिरकार। सबको लगा था कि मार देगा, पर नहीं, उस बच्चे को ले जाता है अपने साथ। मतलब उसे कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर फीलिंग जाग गई थी और वो कहता है मेरी नज़रों में इंसान या फिर मानव का जीवन का कोई महत्व नहीं, अगर महत्व है तो साबित करो। ऐसा कहते हुए वो उस बच्चे को ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ पर रहती है 4 प्रजाति है टैंक्स जो कि इंटेलिजेंट है। फिर दूसरी प्रजाति है ऑर्गेन्स जो कि लड़ने में बहुत ज़्यादा कुशल हैं। और फिर तीसरी प्रजाति दिखाई जाती है साइंस, ये बेंटिस है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है पर ये एकजुट नहीं रहती। और ये हाइडियंस है जिनका साम्राज्य क्लेविटस ने अभी भी तबाह किया था। हाइडियंस के पास है ना कुदरती हुनर था कि ऐसे हथियार बना सकते थे, कोई नहीं बना सकता था दुनिया में, और इनके हथियार पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थे। और भाई हमें दिखाया जाता है जो मतलब इनके हथियार है ना काले दानव को भी मारने का दम रखते थे। और मतलब फिर हमें क्लेविटस का अड्डा दिखाया जाता है। वहाँ पे वो जिस बच्चे को लाया था वहाँ पे रख देता है और उस बच्चे को खाने के लिए कुछ काले दानव आ जाते हैं, तभी वो बच्चा उन काले दानव को देख कर डर जाता है और वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुन के क्लेविटस भाई तुरंत उन दानवों के पीछे आ जाता है और बस थोड़ा सा गुर्राता है और वो दुम जो के दूसरे काले दानव थे उस बच्चे को खाने वाले थे वो वहाँ से दुम दबा के भाग लेते हैं। भाई इसके पावर का लेवल अंदाज़ा लगा लो भाई, दूसरे मतलब क्रिएचर तो इसके सामने कुछ नहीं है। और वो कहता है ये बच्चा मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये ना तो चुप हो रहा है और ना ही बड़ा हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं इसे ताकतवर बना सकता हूँ और उसके शरीर को मजबूत बना सकता हूँ, पर मैं इसका पेट नहीं भर सकता। वो उस बच्चे को दोबारा अपने जादू से सुला रहा था पर वो कुछ सेकंडों के बाद फिर उठता है और फिर रोने लगता है क्योंकि उसे भूख लग रही थी। आखिरकार वो बच्चा है, उसका पेट माँ के दूध से ही भरेगा। वो फिर से उठता है और वो रोने लगता है। फिर क्लेविटस सोचता है ये जो पतली सी चादर में लिपटा हुआ है क्या ये इसका सुरक्षा कवच है, पर इसी चादर में ये अपनी गंध से लिपट जाएगा। तो उस बच्चे को उठाता है और गड्ढे के पास ले जाता है और उस बच्चे को वहाँ पर फेंक देता है। वो बच्चा उस गड्ढे में गिरता है और उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े चढ़ जाते हैं। जब क्लेविटस बताता है ये कीड़े इंसानी मांस नहीं खाते, ये सिर्फ इंसानों की गंध खाते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उस बच्चे की सारी गंध खा लेते हैं, मतलब पोटी सब साफ सुथरा कर देते हैं वो कीड़े। फिर उस बच्चे को उठाते हुए वो सोचता है मैंने उस औरत की बात क्यों मानी और मैं इस बच्चे को अपने साथ क्यों लाया। ऐसा सोचते हुए उस बच्चे को फिर वो उठाता है अपने टेंटिकल से और कहता है अब फिर मतलब मुंह से उठाता है इस बार, कहता है इस बच्चे के देखते हैं क्या करते हैं। तो वो अपने मुंह से उठाता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर उससे पहले अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें चाहिए दूध। फिर वो वहाँ हीरो की लाशों के पास जाता है जहाँ पे अलीसा मरी पड़ी थी। तो फिर वो अलीसा का पास्ट दिखाया जाता है। अलीसा के गांव पे किसी ने हमला कर दिया था और उसके पिताजी को भी किसी ने मार दिया था। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिस्टीरियस आदमी जो कि मतलब इसका चेहरा तो नहीं दिखाया था, बस अलीसा उसे घूर रही थी, ये भी बाद में रिवील होगा। और फिर मतलब उसे सपने में ये भी दिखाया जाता कि वो मर गई थी जब वो क्लेविटस से लड़ रही थी काले दानव से, तो उसका पैर उखड़ गया था। फिर उसकी एकदम से आँख खुलती है और वो देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ, वो देखती है कि मतलब ये कहाँ है। फिर जब उसके पीछे एकदम से क्लेविटस आ जाता है, वो क्लेविटस को देखकर डर जाती है और अपना वेपन ढूंढने लगती है कि मेरा वेपन कहाँ है। पर वो बताता है मैंने तुम्हारे सारे वेपन और सारे साथियों की बॉडी नीचे फेंक दी है। और फिर वो कहता है मैंने तुम्हें अपने खून से जिंदा किया है तो इसलिए तुम मेरी गुलाम हो। अलीसा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहते मैं जिंदा की गई हूँ। फिर वो अपना पैर देखते कि ये तो उखड़ गया था और मैं मर चुकी थी, यानी कि सच कर रहा है, इनने अपने खून से मुझे जिंदा करा है। तभी क्लेविटस उसके पास एक अचानक से आता और कहता है हे लड़की तुम मुझे अपनी छाती दिखाओ। ये बात सुन के अलीसा कहती है क्या काले दानवों का मसीहा मेरी छाती देखना चाहता है, मैंने गलत तो नहीं सुना। फिर वो अपने जादू से उस अलीसा की बॉडी को कंट्रोल करता है और जो उसके ऊपर आर्मर पहन रखा था वो उससे उतरवाता है और वो उसकी छाती दिखाने के लिए उसे फोर्स करता है अपने जादू से। और अलीसा भी कुछ नहीं कर सकती। क्लेविटस कहता है इस बच्चे को दूध पिलाओ क्योंकि ये भूखा है और अपनी छाती दिखाओ। तो अलीसा तो अपने आप को काबू नहीं था, तो क्लेविटस उसकी छाती अपने जादू से उखाड़ने लगता है, मतलब कपड़ा हटाने लगता है। पर जब वो बच्चा दूध पीता है तो उसे दूध नहीं मिलता। तब क्लेविटस कहता है दूध कहाँ है। अलीसा कहती है मेरे पास दूध नहीं है, मैं वर्जिन हूँ और दूध सिर्फ वही देती है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है।
और ये तुम्हारे हाथ में इंसानी बच्चा क्या है? तभी क्लेवर्टस कहता है तुम चुप रहो, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें मतलब नहीं है कुछ। तभी कहता है क्यों नहीं है मतलब, मैं हीरो नहीं हूँ। तभी वो सब पंजे में दबा लेता है कि अगर तुम दूध नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें किसी और तरह से इस्तेमाल करूंगा। इतना कहने के बाद वो फिर उससे पूछा इस बच्चे का पेट भरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जो अलीसा कहती है कि अगर तुम्हें इस बच्चे को पालना है और बड़ा करना है और इसका पेट भरना है तो तुम्हें वेटेस रखनी पड़ेगी जो इसे अपना दूध पिलाएगी, जिससे कि इसका पेट भरेगा और ये जल्दी बड़ा होगा। तभी क्लेवर्टस कहता है वेटेस हमें कहाँ मिलेंगी? तभी वो चुप हो जाती है अलीसा। फिर से क्लेवर्टस उसे अपने जादू से काबू करके उसके मुंह से सच्चाई उगलवाने लगता है। तभी वो कहती है क्लेवर्टस अलीसा कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम पैसे देके वेटेस को बुला सकते हो। क्लेवर्टस कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो अलीसा कहती है जो इस गुफाओं में जो क्रिस्टल हैं वो तुम एक क्रिस्टल भी काफ़ी होगा किसी वेटेस को बुलाने के लिए। तो कहता है चलो ठीक है, हमें इस बच्चे के लिए अब वेटेस को ढूंढना पड़ेगा, चलो शहर की तरफ चलो अलीसा। तभी अलीसा कहती है नहीं, तुम ऐसे रूप में नहीं जा सकते क्योंकि छोटा दानव भी बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा देता है गाँव में जाकर। तुम तो इतने बड़े शरीर से जाओगे तो नेक्स्ट लेवल का आतंक मचा दोगे। अब भाई मतलब जो अलीसा की बात थी वो यहाँ पे ना क्लेवर्टस को समझ में आ गई थी कि अगर वो इस रूप में गांव में गया इस बच्चे के लिए वेटस ढूंढने के लिए तो उसे कोई वेटस नहीं मिलेगी और यहाँ तक कि इस पर हमला भी करेंगे। तो अलीसा कहते हैं ये बच्चा मुझे दे दो। क्लेवर्टस कहते हैं मैं नहीं चाहता ये बच्चा मेरी नज़रों के दूर जाकर मरे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और फिर वो अपना है ना जो रूप है ना चेंज करने लगता है, मतलब अपने जो शारीरिक रूप रहता है वो उसे बदलने लगता है। पर भाई जब भी वो तैयार होता है एक लड़का या फिर लड़की और उसके हाथ में था वो बच्चा, तभी ये देख के भाई अलीसा हैरान रह जाता है कि इन्हें रूप बदल लिया। तभी वो कहती है ये तुमने रूप कैसे बदला? क्लेवर्टस कहता है मैंने परछाई पे काबू पा लिया, मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। तभी अलीसा ऊपर की तरफ देखकर कहती है अभी तुमने पूरा रूप नहीं बदला, अपने टेंटिकल्स का कुछ करो। तभी वो क्लेवर्टस है ना उन सारे टेंटिकल्स को अपने शैडो में घुसा लेता है, मतलब छिपा लेता है और कहता है अब ठीक है। तभी क्लेवर्टस कहता है हमें अब इंसानी दुनिया में जीने के लिए हमें नाम चाहिए। तभी वो उस बच्चे का नाम रखती है लूना, इस बच्चे का नाम रखती है लूना और अपना नाम रखती है क्लेवर्टस। इसका नाम तो क्लेवर्टस ही है या फिर क्ले, इसका अपना नाम रखती है क्ले। तो फिर वो शहर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्ले, लूना और अलीसा। अलीसा कहती है चलो ठीक है भाई चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है इनके साथ अलीसा भी अब शहर की तरफ चल चुकी है और सुबह हो जाती है। सुबह का टाइम हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अलीसा जो है लूना को साफ कर रही थी और वो अपनी शक्ल को देखकर कहती है कि यार मेरा क्या हालत हो गई है। जब भी पीछे से हम क्ले बुलाएंगे तो क्ले आता है और वो कहता है क्या तुमने लूना को अच्छे से साफ किया या नहीं? तो वो कहती है हाँ मैं कर रही हूँ। फिर वो क्ले मतलब जो रहती है अलीसा तो साफ करती रहती है। तभी लूना है ना उसके मुंह पे मूत देता है। क्ले कहती है अगर तुम ज़्यादा देर करोगी तो यही होगा और उसे अच्छे से साफ करो, देखो वहाँ उंगली के पीछे पीठ के पीछे से साफ करो। फिर अलीसा कहती है चाहे ये कैसा भी हो पर ये बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। क्या ये मेरी सास है जो मुझे हुक्म दे रही है बच्चे को कैसे पालना है या नहीं पालना है? और वो कहती है चाहे कैसा भी हो कैसा भी दाना हो पर ये इस बच्चे का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। और वो बच्चों को अच्छे से मतलब साफ सुफ कर देती है। और फिर वो लूना अपने तैयार हो जाता है। फिर वो लूना कहता है ये मतलब खुश हो जाता है कि वो साफ सुथरा हो गया। तभी क्ले क्या कहते हैं लेकर कहती है तुमसे अच्छा तो साफ सफाई वो कीड़े कर देते हैं और तुमने बताया था कि यहाँ में कैंप में कुछ चीज़ मिल जाएगी। तभी अलीसा कहती है हमने सारी यूजफुल चीज़ें पीछे ही छोड़ दी थी, बस हम यहाँ तुमसे लड़ने के लिए आए थे। तभी क्ले कहती है जाओ तुम अपने आप को साफ कर लो, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है और उस कपड़े को भी धो लेना जो लूना ने पहन रखा था। वो जाती है और फिर वो उस कपड़े को धोने लगती है जो लूना के पास था। वो देखती है कि मतलब ये तो शाही परिवार का है, मतलब ये राजा का या रानी का बेटा है। और फिर वो लूना की तरफ देखते हैं, लूना क्या भाई लूना सच में बहुत सुंदर है यार, कुछ बोलो बहुत सुंदर है। वो मतलब उसकी तरफ हाथ खड़े करता है ये। और हमें यहाँ दिखाया जाता है जो मतलब साम्राज्य को पूरा बर्बाद करा था क्लेवर्टस ने, वहाँ पे एक और हेल्डियन का आता है और वो देखता है कि राजा को पता थी वो कहानी झूठी थी कि हमारे हेल्डियन के हथियारों से उस क्लेवर्टस यानी कि दानव को हराया जा सकता है, ये कहानी झूठी थी। और वो फिर देखता है कि सारी की सारी प्रजा मारी जा चुकी है। वो जाते जाते कहता है अगर कोई जिंदा हो तो मुझे आवाज दो, पर वहां पे सारी की सारी प्रजा मारी जा चुकी थी। और ऊपर से भाई एक देख रहा था, इसका नाम है जनरल ट्रेन, इसका नाम है भाई जनरल ट्रेन और इसका नाम है बारडनम, इसका नाम है मारिया ड्रन, इसका नाम है जनरल ट्रेन। और जो दूसरा लड़का था मारिया ड्रन,
तो जनरल ट्रेन कहता है अपने मार्टन अपने साथी से कि यहाँ पे कोई भी ये हेल्डियन का वंशज मिले उसे पकड़ लेना जिंदा। तो माराडेन, इसका नाम माराडेन है, माराडेन, ठीक है। ये भी बड़ा ताकतवर लग रहा है मुझे देखने में, आगे इसकी ताकत रिवील होगी। इतना कहने के बाद जनरल ट्रेन यहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है जो अलीसा कहती है ये कपड़ा सिर्फ शाही बच्चे पहन सकते हैं, क्या तुमने इसे कहीं से चुराया है? तो क्ले कहता है नहीं, मैंने इसे चुराया नहीं है, मुझे इसी की तरह दिखने वाले एक बच्चे ने मुझे इसे सौंपा था। तभी अलीसा कहती है कि अगर ये शाही बच्चा है तो वो शाही परिवार के लोग उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। और तुम्हें पता है ये येल्डियन है, येल्डियन का मतलब इसके खून में वो गुण है जो पैदाइशी होता है, ये मतलब हथियार बना सकता है, मतलब इसके खून में पहले से एक पैदाइशी हुनर है जो ये हथियार बना सकता है, बहुत ताकतवर। और इतना सुनने के बाद क्ले कहती है अच्छा ठीक है, पर मैंने तो उस वहाँ के राजा को भी मार दिया और वहाँ का साम्राज्य भी तबाह कर दिया। ये सुनने के बाद क्ले थोड़ी शांत हो जाती है, अलीसा थोड़ी शांत हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि सबसे पहले हमला तुमने ही हम पे किया था, तो इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य और राजा दोनों को खत्म कर दिया और मैं इस बच्चे को अपना गुलाम बनाकर इस दुनिया पर राज करूंगी। इतना कहने के बाद अलीसा चुप हो जाती है, उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया है जो मुझे नहीं पूछना चाहिए। और यहाँ पे भाई वो डर चुकी थी अलीसा, और फिर वो कहती है अच्छा चलो ठीक है हम शहर की तरफ चलते हैं वेटस के लिए। क्ले कहती है वो क्रिस्टल का बैग लेना मत भूलना। तो अलीसा उस क्रिस्टल को बैग को लेकर अपने कंधे पे फिर क्ले के पीछे जाने लगती है। और जाते जाते वो ये कहती है अगर बाई चांस, मुझे नहीं पता लूना से इसका क्या संबंध है, अगर लूना को कोई ले गया तो ये पूरी दुनिया तबाह कर देगा। मेरा हीरो होने के नाते ये कर्तव्य है कि मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी और मरते दम तक मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी। जब भी क्ले के पीछे से एक आदमी आता है जिसे क्ले नहीं देख पाता और अलीसा देख लेती है। अलीसा जैसे उसे बोलती है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो जो उसके पीछे था वो क्ले पर भाई हमला कर देता है। उसका हमला इतना खतरनाक था, मतलब मुझे भाई शुरुआत में ऐसा लगा कि क्ले भाई दाना में तो उसे कुछ होगा नहीं, और अलीसा को भी मेरे ख्याल से ऐसे लगा था, और बल्कि जिन्होंने हमला किया था वो लुटेरे थे। अलीसा कहती है ये तो लुटेरे तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, चलती फिरती मौत है। और हमें किले को दिखाया जाता है, उसको खून निकलने लगता है और वो गिर जाती है। और मतलब यार यहाँ पे गिरने के बाद तो लूना तो रोने लगता है, और मतलब जो किले रहती है भाई किले के सर से भाई सच में बहुत सारा खून निकलने लगता है, जिसे देखे अलीसा मतलब चौंक जाती है कि मतलब क्या यार ये दानव एक ही हमले में ढेर हो गया, मतलब यार किले मतलब एक ही हमले में ढेर हो गया। ये देख के वो चीखने लगती है। तभी पीछे से एक और लुटेरा उसके खोपड़े पे हमला करता है और कहता है चीखो मत। और फिर अलीसा सोचती है मैंने सोचा था मैं मर नहीं सकती, पर ये क्या मैं तो मर रही हूँ। फिर मैं उसकी आंख खोलती है तो वो देखती है कि मतलब इन्हें कैद कर लिया गया और उन्हें कैदी बना के कहीं ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे अलीसा को भी खूब अच्छे से जकड़ रखा है, और उसकी नज़र पहुँचती है कि मतलब जो किले है किले कहाँ है। तो किले को देखते हो किले तो एकदम सही बैठा है लूना को लेके। तभी भाई यहाँ से हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होंगे, आतंक मचेगा आतंक।